माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक आयोग का गठन किया, अनुदान दिया, राहत दी। केंद्र सरकार ने, उन्होंने, विपक्ष के लोगों ने भी दिया। जो भी अब इसमें जो न्यायिक आयोग ने नारायण साकार हरि जी को नोटिस दिया था, उसमें नारायण साकार हरि जी की तरफ से जवाब मैंने स्वयं न्यायिक आयोग के माननीय सदस्य कमेटी को दाखिल कर दिया है। इसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि वो इस घटना से 30 से 35 मिनट पहले वहाँ से जा चुके थे। चरण रज लेने का कोई वहाँ प्रावधान है नहीं, पैर छूने का ही प्रावधान नहीं है, तो चरण रज तो बहुत दूर की बात है। ना कोई वहाँ वीवीआईपी होता है, सभी जैसे आते हैं पहले आगे बैठ के चले जाते हैं और चले जाते हैं। कोई प्रसाद नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई तंत्र मंत्र दिया नहीं जाता है। इसलिए वहाँ आगे भी 30 से 35 मीटर का रेडियस होता है। पीछे से नारायण साकार हरि के जाने और आने का रास्ता पूरा अलग होता है। वहाँ किसी की कोई व्यवधान, कोई व्यवस्था की किसी तरह की कमी नहीं रहती। ये रिप्लाई दिया है। और नारायण साकार हरि जी जब भी जहाँ आगमन होता है, जहाँ पहुँचते हैं, प्रवास की अनुमति ली जाती है, आयोजन की अनुमति ली जाती है, साउंड की अनुमति ली जाती है, पार्किंग की अनुमति ली जाती है, फायर ब्रिगेड की अनुमति ली जाती है, सारी अनुमति ली जाती है। इसके साथ क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक हैं, चाहे पंचायत सदस्य हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चाहे माननीय सांसद हैं, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन और सदस्य हैं, सबके पत्र साथ में लगते हैं कि वो भी बुलाना चाह रहे हैं। उसके बाद ही नारायण साकार हरि जी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को अनुमति देते हैं, जिसमें साफ भाईचारा, मानव को गले लगाए और सत्य का साथ हो, सत्य के साथ चले, सत्य को जीवन में अपनाए। यही नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी में आता है। उनकी तरफ से हमने जवाब दाखिल कर दिया है। साथ में देव प्रकाश मधुकर की तरफ से हाथरस के माननीय एसपी साहब को रिटन कंप्लेंट जेल से वकालतनामा लगाकर, साथ में माननीय डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश पुलिस को, साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ में थानाध्यक्ष महोदय, डीएसपी साहब को, सभी को लिखित शिकायत देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दे दी गई है। और जो उन्होंने उसमें नाम बताए हैं, कोई राजेश यादव है मुगलगढ़ी के, वो और एक फौजी नाम के, 2 नाम बताए हैं जो मुख्य रूप से उन्होंने बताए हैं। और उनके साथ अन्य लोग भी थे जिन्होंने आयोजन से ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ी धमकी दी थी कि यहाँ सत्य का साथ तुम्हारा नहीं होगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाओ, इस आयोजन समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाओ, तब तो हो सकता, वरना नहीं हो सकता। और उसके बाद इस घटना का अंजाम हुआ। ये हमने उनके नाम, पता, हुलिया लिख के दिया है। और साथ में जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, टीवी नेटवर्क, सभी पर जो कुछ लोगों के चेहरे भी आए हैं, उनको भी बताया गया है। ये राजेश यादव का ये राजेश यादव मुगलगढ़ी के कोई राजेश यादव और फौजी करके हैं, जिसको देव प्रकाश मधुकर ने अपनी लिखित शिकायत में बताया है कि उनके साथ एक रात पहले शाम को, मतलब जब आयोजन सुबह होना है, मतलब 1 जुलाई को उन्होंने धमकी दी थी कि अगर यहाँ आयोजन नहीं होने देंगे, तुम्हारा करना चाहते हो तो मुझे इसका अध्यक्ष बनाओ, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कह रहा हूँ सर, जब उन्हें धमकी दी गई तो क्या इस बाबत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर उनकी दिन शिकायत की? प्रार्थना पत्र देने का उनके पास ना समय था, अगले दिन आयोजन था, रात की बात है। लेकिन जो भी पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा साहब इन्हें समझाओ, इन्हें बताओ ये कोई गड़बड़ ना करें। बस उसके बाद सुबह से लोग आने लगते हैं, 7-8 बजे से सुबह से संगत आने लगती है दूर दूर से, और उसके बाद आयोजन के बाद, समापन के बाद ये घटना हो। आज न्यायालय में इस मामले को लेकर क्या चल रहा है? आज माननीय अदालत हाथरस में सुनवाई हुई, लेकिन कुछ कार्य में इसलिए भी था क्योंकि मोनिका तोमर जो एक हाथरस की एडवोकेट थी, उनकी हत्या हो गई, उनके साथ जघन्यता, क्रूरता की गई। इसलिए भी ये काली पट्टी बांधकर सभी लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय लर्नड एडवोकेट्स ये भी है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी सभी एडवोकेट मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जिससे हमारे वकील जो सॉफ्ट
टारगेट समझा जाता है उसके भी अधिकार मिले, क्योंकि वकील ही है जो हमारे देश में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबको दिला पाता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की पूर्ति कर पाता है। इसलिए और दूसरा कारण है, माननीय जो सीएम साहब हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी कोर्ट में, अब दूसरे माननीय सीएम साहब आएंगे। पहले इसमें सभी 11 के 11 यूटीपी की अलीगढ़ की जिला जेल से यहाँ पेशी होनी थी। कल मैं अलीगढ़ की जिला जेल में सबसे मिला था और उसके बाद यहाँ पेशी होनी थी, आज फिजिकल पेशी होनी थी, लेकिन वो इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि माननीय जज साहब दूसरे आए हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए उनकी भी ऑनलाइन सुनवाई होगी और अब इस केस में 18 सितंबर की अगली तारीख दी गई। अच्छा बाबू जी, ये आयोग ने भी इनको पेश करने के लिए कहा है, वहाँ लखनऊ बुलाया है अभियुक्तों को, तो ये कैसे जाएंगे? देखिए, या तो शासन प्रशासन 10 तारीख का समय दिया है, हमें 10 तारीख का इन 11 के 11 लोगों को पेश कर बयान लेने के लिए कहा है। अब ये व्यवस्था देखनी है क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। हमारी अभिरक्षा में तो 500 लोग हैं, जो 500 लोगों को सम्मान आए, उनमें से जैसे जैसे जो डेट है वो जा चुके हैं। 1000 से अधिक आई विटनेस, इंजर्ड और जो वहाँ पर उपस्थित थे, सत्संग में भाग लिए, उनकी तरफ से एफिडेविट दिए जा चुके हैं। माननीय न्यायिक आयोग को 1000 से अधिक एफिडेविट दिए जा चुके हैं। माननीय एसपी साहब हाथरस को भी दिए जा चुके हैं, जिससे कि अब जो 500 लोगों को बुलाया जा रहा है धीरे धीरे, उनके सब पेश हो रहे हैं। जो आयोजन समिति के लोग थे वो भी पेश हो रहे हैं, जब जब जो डेट है उस पर अपने बयान दे रहे हैं। अब जो 11 हैं उनको पेश होने, या तो न्यायिक आयोग खुद अलीगढ़ की जेल में विजिट करें या फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी में गाड़ी से वहाँ न्यायिक आयोग के सामने पेश कराएं। 10 सितंबर के लिए उनके बयान के लिए कहा। और आपने कब बाउली में पेश हुए? आप कब पेश हुए? हम पहले, बहुत पहले जब शुरू में आया था सम्मन नारायण शाखा